सबसे विश्वसनीय आपका शिक्षा बोर्ड कोई है तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है। अभी इसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं और ये प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं 12वीं की परीक्षा हुए, उसके परिणाम आए, कापियों का डिजिटल मूल्यांकन, और पहली बार जो है इसमें इस बार जो है उपयोग किया गया था ओएमएस का उपयोग किया गया था। ओएमएस क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग की गई थी। अब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये भी डिजिटल इंडिया की तरफ चले गए और जब से ओएमएस यूज किया गया है बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हम कर रहे हैं लेकिन अभी टेक्नोलॉजी पर भरोसा किसी को नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी तकनीकी गड़बड़ियां हैं। ठीक है, तो अभी मामला जो है काफ़ी गहमा गहमी में है और इस मामले को एक बार पूरा समझते हैं। सबसे पहले ओएमएस में क्या है, पहले एक बार मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि ओएमएस प्रणाली क्या है। पहले थोड़ा सा इसको आप समझिए। ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब क्या है? ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में होता क्या है? जो भी छात्र हैं, आप लोगों ने आंसर कॉपी लिखी, उत्तर पुस्तिका लिखी, उसको प्रॉपर पहले स्कैन किया जाता है और स्कैन करके उसको डिजिटल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या सिस्टम था? कॉपी गई, उसको एग्जामिनर ने मार्क किया, मार्क करके नंबर दे दिया और आपको अब क्या है, उसको पहले डिजिटल कॉपी में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद परीक्षक जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तरों का मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, पहले एक पीडीएफ बनाई जाती है, स्कैनिंग की जाती है और उसको डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, और फिर उसकी मार्किंग होती है। तो इस व्यवस्था का अल्टीमेट उद्देश्य, ओएमएस प्रणाली का उद्देश्य यह है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए चीज़ें, तुरंत हो जाएं, थोड़ा फास्ट हो जाएं इससे। ठीक है, कई बार पहले क्या होता था कि बच्चों का, जैसे टीचर ने क्या किया कि नंबर दे दिए और अंक जोड़ने में गड़बड़ हो जाती थी। एक टीचर को कम से कम 50-50, 100-100, 200 कॉपियाँ चेक करनी होती थी, तो कई बार त्रुटियाँ होती थी, कोई पेज छूट गया, कुछ हो गया, तो अंक जोड़ने की गलतियाँ बहुत ज़्यादा आती थी पहले। तो उन गलतियों को कम करना, परिणाम प्रक्रिया को और सुगम बनाना, तो ये पूरा का पूरा प्रयास था। ठीक है, इसलिए ओएमएस प्रणाली लेकर के आई गई। लेकिन ऑन स्क्रीन मार्किंग जब से आई है तब से बहुत सारी प्रॉब्लम निकल के आई है और इस प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चों ने इतनी सारी बातें कही हैं। अब एक कॉपी तो होती नहीं है, लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं और अभी आप सभी ने देखा होगा सीबीएसई में दोबारा भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, 2 बार एग्ज़ाम का प्रोसेस हो गया है। पहले बार दे लीजिए, उसके बाद रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो फिर दे लीजिए, दोबारा दे लीजिए। तो पहला काम हुआ है ओएमएस प्रणाली की तकनीकी विसंगतियां। डिजिटल मूल्यांकन के दौरान उत्तर कॉपियों की स्कैनिंग में ही गड़बड़ी पाई गई। छात्रों की स्कैन पन्ने या तो धुंधले हैं। अब आप खुद देखिए, आपने कभी पीडीएफ फाइल बनाई है? जैसे हम इससे स्कैन करते हैं, बहुत सारे स्कैनर चलते हैं ना, है ना, उन स्कैनर से आप करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा, जब कॉपियाँ देखी, उन्होंने कहा कि या तो ये पन्ने धुंधले हैं या फिर गायब है, पन्ने ही गायब हैं। ठीक है, बिना जांचे हुए मिले हुए हैं, उनको जांचा ही नहीं गया है। दूसरा, छात्रों ने कहा कि जो उनको उम्मीद थी अपने मार्क्स को लेकर उससे कम आए हैं आपके। इस बार सीबीएसई का टोटल पासिंग परसेंटेज भी कम हुआ है। पिछली बार सीबीएसई का रिजल्ट आया था 88.39%, इस बार रह गया है 85.29%। ठीक है, और पूरा का पूरा जो पोर्टल है वो भी क्रैश हो गया। लाखों छात्र जो है उत्तर कापियों के मूल्यांकन के लिए, बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया कि भैया हम अपने उससे, तो पोर्टल ही क्रैश हो गया, सीबीएसई का पूरा पोर्टल ही क्रैश हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉब्लम है, जैसे टेंडर को लेकर के प्रॉब्लम है। ठीक है, एक कोएड अभी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितनी भी कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, एक जो है को अटेम्प्ट एडुटेक करके कंपनी है, उसको सीबीएसई ने टेंडर दे रखा था, उसकी प्रक्रिया पे भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसे करके कई सारे प्रश्नों के चिन्ह इस पे आ चुकी है। ये अब इस पे क्या हुआ है, शिक्षा मंत्रालय, जब लगातार ये विवाद बढ़ रहा था तो शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से इस विवाद और पूरी प्रक्रिया को लेकर के एक रिपोर्ट मांगी कि भैया आप अपनी रिपोर्ट दो, आप क्या कर रहे हो। दूसरा, प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे तबादले किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के जो अध्यक्ष थे राहुल सिंह और जो सचिव थे हिमांशु गुप्ता, उनको हटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा संसदीय समिति का सम्मन भी गया। शिक्षा मंत्रालय में भी आग लग गई थी, आपने देखा, यहाँ पे टीचरों के कोचिंग सेंटर सील कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मानक नहीं है, पैरामीटर नहीं है, और वो सब बढ़िया चल रहा है। इनको तो मंत्रालय सील कर देने चाहिए कुछ समय के लिए। भैया पहले इनके मंत्रालयों के मानक सही करो। शिक्षा मंत्रालय जैसी जगहों पर आग किस आधार पे लग रही है वहाँ पे, और लग भी रही तो इस तरीके की आप बुझा ही नहीं पा रहे हो उसको।
अभी शिक्षा मंत्री, एक स्थानीय संसदीय समिति होती है, उसने भी इसको लेकर के सीबीएसई से पूरा जवाब मांगा है, यानी कि संसदीय कमेटी ने भी सम्मन किया है उसको। शिक्षा मंत्री बयान भी दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने भी बोला कि विसंगतियों को सुधारा जाएगा, ये लंबे समय से बोल रहे हैं, ठीक है। अब इनके बस का नहीं है कुछ भी सुधार पाना। अब एक चीज और है, अब इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों ने अदालत चले गए, बहुत सारे छात्र संगठन अदालत चले गए, बहुत सारी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं लगाई गई हैं सीबीएसई को लेकर के कि इनकी पूरी प्रक्रिया को ये सब तक बताएं। विपक्ष के बहुत सारे नेता इस समय आवाज उठाते हुए दिख जाएंगे आपको, सीबीएसई के जितने छात्र हैं वो प्रश्न चिन्ह, तो मतलब ओवरऑल बहुत सारा मुद्दा ये गहमा गहमी में है। तो आइए एक बार इस पूरे मुद्दे को बढ़िया से समझते हैं। इसमें सबसे पहली समस्या है ऑन स्क्रीन मार्किंग। ऑन स्क्रीन मार्किंग मैंने बताया स्क्रीन में मार्किंग करनी है, डायरेक्ट मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा यहीं से शुरुआत होती है। 13 मई 2026 को 12th का रिजल्ट आया था आपका। पहले तो परसेंटेज मैंने आपको बताया डाउन हो गया, पहले था परसेंटेज आपका 88.39%, इस बार हो गया 85% के आसपास जब ये रिजल्ट आया। और पहले जो है 90% से ज़्यादा पास होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती थी, इस बार काफ़ी कम हो गई, इसी से डाउट चालू हुआ। यहाँ तक कि जो बहुत सारे मेधावी बच्चे थे जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित जैसे विषयों में बहुत उनके मतलब उनको केवल 20 और 30 अंक मिले, तो आप सोचिए डाउट होना बनता है। तो ये सब घटनाएं जब हुई तो छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, अपनी स्कैन कॉपी मांगी कि भैया हमारी कॉपी दीजिए, स्क्रूटनी बोलते हैं आप, उन्होंने स्क्रूटनी कराई। कई छात्रों की लॉगिन आईडी, जब उन्होंने लॉगिन किया तो देखा कि हमारी लॉगिन आईडी पे दूसरों की कॉपी अपलोड कर दी गई, हमारी तो कॉपी ही नहीं है, स्कैन करके दूसरे की कॉपी अपलोड की गई। हैंड राइटिंग हमारी नहीं है, या कोई कॉपी की गई आधी हमारी है आधी किसी और की है। तो ये बोर्ड ने, सीबीएसई ने भी कहा कि हाँ कुछ कॉपियाँ आपकी बदल गई, मिसमैच हो गई हैं, ये भी स्वीकारा। अभी तो सीबीएसई कह रहा है लगभग ज़्यादा नहीं है, 20-25 मामले हैं, लेकिन मामले हैं। दूसरा, बहुत सारी कॉपियों के पन्ने धुंधले हैं, ब्लर हैं, उन्हें देख नहीं सकते आप, पन्ने गायब हैं, यानी कि शिक्षकों ने उनको मूल्यांकन में लिया ही नहीं, उन पन्नों को बिना जांचे या तो शून्य दे दिया या तो कम नंबर दे दिया, उनको पता नहीं किस आधार पे नंबर दिया। सीबीएसई ने कहा है कि लगभग इस तरीके के पन्ने 68,018 पन्ने हैं जिनकी खराब इमेज है, ये तो सीबीएसई कह रहा है। अब बोला इनकी क्वालिटी के लिए दोबारा हम स्कैन कर रहे हैं, और लगभग काफ़ी सारी कॉपियों को मैनुअल चेकिंग हमें करना पड़ रहा है, फिर से मैनुअल चेक कर रहे हैं। तो मतलब ये पूरा का पूरा मामला, अभी तक ये अच्छा क्यों था, क्योंकि अभी तक मैनुअली कॉपी चेक होती थी, वही सही थी। अब जो है ये ले आए हैं पूरा का पूरा एक डिजिटल प्रणाली, जिस डिजिटल प्रणाली में प्रॉब्लम आ चुकी है, और डिजिटल प्रणाली इतने बड़े सिस्टम पे लागू करना, और ये पूरा पूरा टेंडर इन्होंने दे रखा है। हाँ अभी आईआईटी को लेकर आया गया है कि आप भी इसमें आइए, उसमें मैं आता हूँ। तो टेंडर दिया गया को अटेम्प्ट एडुटेक को, हैदराबाद की एक कंपनी है। सीबीएसई ने 2025 में इसी को बोला कि तुम डिजिटल मूल्यांकन कराओगे, हमारा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब ये जो पूरी की पूरी इसको लेकर के छात्रों ने बहुत सारे खुलासे किए हैं कि ये पूरी की पूरी कंपनी ऑलरेडी पहले से फ्रॉड है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं पे ये समस्या इसको लेकर के भी निकल के आए हैं, है ना, कि इसके कई मुद्दे हैं। नियमों में ढील दी गई है, और बिडिंग से पहले मतलब ब्लैक लिस्टिंग शब्द, कई सारी चीज़ें ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को भी लिया गया है। ये पहले से इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब था, इसने तेलंगाना के कई सारे जो है रिजल्ट ख़राब किए थे। इस तरीके से कई गंभीर सवाल उस कंपनी पे लगे हुए हैं जिस कंपनी को इन्होंने टेंडर दिया। दूसरा, ये करते क्या है, देखो ये सस्ते के चक्कर में भविष्य खराब करते हैं। इनको जो सबसे कम बिडिंग लगती है उसको ये लोग लेते हैं और उस चक्कर में बर्बाद करते हैं। इसके बाद जो है, जैसा कि बहुत सारे बच्चों ने आवेदन किया, उनके पोर्टल क्रैश हो गए, इसके कारण भी बच्चों का गुस्सा है। तो ऐसे, और कुछ बच्चों ने कहा कि इसको हमने हैक भी किया जा सकता है, ठीक है, हैक भी किया जा सकता है। कई सारे साइबर हमलों की बात भी हुई है, तो हैकर्स वाला मुद्दा भी यहाँ पे निकल के, इन सब मुद्दों को लेकर के अभी इस समय काफ़ी चर्चा में बनी हुई है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है। सरकार ने भी तबादले किए हैं, कुछ किए, नए लोगों की नियुक्ति की है। अभी पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है, एक उच्च सदस्यीय जांच समिति बना दी गई है। उस समिति का काम है कि वो इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपे। संसदीय समिति ने भी जांच मांग ली है। इस तरीके से पूरा मामला चल रहा है।
आईआईटी के विशेषज्ञों से मदद मांगी गई है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को लगाया गया पूरे मामले में। पुनर्मूल्यांकन की नई व्यवस्था, यानी पूरी तरीके से फिर से रिजल्ट आपका आएगा, ठीक है, नए तरीके से पूरे मामले को सही किया जाएगा, उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसमें अभी बहुत सारे दिल्ली हाईकोर्ट वगैरह का भी देखो अभी क्या आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हाईकोर्ट जा चुके हैं। अभी हाईकोर्ट इसमें जब बात कहेगा तब आगे चल के और देखेंगे। तो ये एक पूरा मुद्दा देश भर में चल रहा है। नीट, सीयूईटी, सीबीएसई, ये समझ लीजिए एक मतलब बेसिक लेवल पे यहाँ पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10th-12th का बच्चा बहुत मेहनत करके आता है। गड़बड़ तो कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस लेवल पे जब आप गड़बड़ करने लग जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम जो है और भी संवेदनशील और चिंता की हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत ना बहुत बड़ा बेस होता है। ये बच्चे आगे चल के यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, सब जगह जाना हो तो पूरा शिक्षण सत्र प्रभावित हो जाएगा इसके चक्कर में, ठीक है। तो ये एक मामला निकल के आया है सीबीएसई को लेकर के, काफ़ी चर्चा में है, ठीक है। चलिए।